हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग बुल। तो आज हम फिर से एक बार ये चार्ट एनालिसिस सीरीज में एक और चार्ट को यहाँ पे हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं, जिसकी मदद से आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में चार्ट एनालिसिस कैसे किया जाता है, किस प्रोसेस को हमें फॉलो करना चाहिए। ओके, जब भी आप ट्रेड लेते हो तब आपको क्यों ट्रेड लेना चाहिए उसकी भी आपको एक क्लियरिटी होनी चाहिए। तो उसका भी मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके डिटेल में डिस्कशन करूँगा कि जब भी ट्रेड लेते हैं तब क्यों ट्रेड लेना चाहिए विथ रीज़न, और जब भी ट्रेड लेते हैं उसके बाद हमें स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करना चाहिए, कैसे हम टारगेट को डिसाइड कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, जिससे आपको पता चले कि कैसे चार्ट एनालिसिस प्रोसेस फॉलो करते हैं और कैसे चार्ट एनालिसिस किया जाता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं इस चार्ट को यहाँ पे आज एनालिसिस करने वाला हूँ। ये चार्ट मैंने लिया है 7 नवंबर 2024 का, और ये चार्ट है निफ्टी 50 का, और यहाँ पे हम 4 मिनट टाइम फ्रेम पे पहले इसको एनालिसिस करने वाले हैं। ओके, तो जब भी एनालिसिस करते हैं तब फर्स्ट स्टेप होता है इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन मार्क करना। तो यहाँ पर हम पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन को मार्क करेंगे। तो उसके लिए हमें पहले प्रीवियस डे चार्ट को पहले समझना जरूरी है, क्योंकि वही से हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने वाले हैं। तो चले प्रीवियस डे चार्ट को यहाँ पे ओपन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने प्रीवियस डे चार्ट को ओपन कर दिया है। तो यहाँ पर पहले से ही मैंने कुछ यहाँ पे मार्किंग्स करके रखे, वो मैंने कैसे मार्क किए, चले डिस्कशन शुरू करते हैं। डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि ये एक अप ट्रेंड है, ओके, और ये एक डाउन ट्रेंड है। जब भी अप ट्रेंड होता है तो ये वाला जो बॉटम पॉइंट होता है वो उसका क्या होता है, वो उसका स्विंग लो होता है, और ये जो टॉप वाला पोर्शन होता है वो उसका क्या होता है, स्विंग हाई होता है। ऐसे ही डाउन ट्रेंड में ये जो अपर साइड होता है वो क्या होता है, स्विंग हाई होता है, और बॉटम साइड ये स्विंग लो होता है। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखिए एक हमें प्राइस यहाँ से ओपन हुई थी, ओके, प्रीवियस डे चार्ट पे। तो जैसे ही प्राइस यहाँ से ओपन होती है तो फर्स्ट दो कैंडल बना के प्राइस नीचे की ओर क्या करती है, गिरती है। ओके, गिरने के बाद यहाँ पर प्राइस एक सपोर्ट लेती है। सपोर्ट लेने के बाद ये वाली कैंडल जो है वो यहाँ पे एक बिग बार कैंडल बनाती है, और वो ईएमए लाइन को कट करके ऊपर की साइड क्या करती है, क्लोजिंग करती है। तो जिससे यहाँ पे सिग्नल मिलता है कि प्राइस अब अप ट्रेंड में जा सकता है। ओके, तो उसका कंफर्मेशन तो देखिए सेकंड कैंडल ईएमए लाइन के ऊपर ही ओपन और क्लोज होती है, तो जिससे यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया कि प्राइस अब अपर ट्रेंड में जा सकता है। ओके, तो यहाँ से ये जो डाउन ट्रेंड था उसके बाद इस वाले पोर्शन से प्राइस ने सपोर्ट लेके यहाँ से अप ट्रेंड शुरू हो गया। ओके, तो यहाँ से जो यहाँ से अप ट्रेंड शुरू हुआ था वो उसका ये वाला भाग क्या हो गया, ये वाला हो गया स्विंग लो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल मार्क किया है। ओके, चले नेक्स्ट। इसके बाद देखिए प्राइस हार हाई हाई लो, हार हाई हाई लो, ऐसे फॉर्म में प्राइस ऊपर की ओर क्या कर रहा था, मूव कर रहा था, और फिर प्राइस यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। कैसे पता चला, तो देखिए ये वाली जो कैंडल थी वो ईएमए लाइन को कट करके नीचे की साइड क्या कर रही थी, क्लोज कर रही थी। ओके, तो ये क्या थी, एक बियरिश कैंडल थी, और उसके बाद ये जो दूसरी कैंडल थी वो यहाँ पे कंफर्मेशन दे रही है कि वो कैंडल ईएमए लाइन के नीचे ही ओपन और क्लोज हो रही है। ओके, तो इससे पता चल गया कि यहाँ से प्राइस अब गिरने वाला है। तो जहां से रिवर्सल लिया था वो वाला पोर्शन कहाँ पे, तो कि ये वाला है। ओके, तो ये जो बुलिश ट्रेंड चला था तो ये इसका क्या हो गया, स्विंग हाई हो गया। ओके, तो इसलिए मैंने इसको मार्क कर लिया। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ये एक रेजिस्टेंस जोन मिल गया। ओके, चले नेक्स्ट। इसके बाद देखिए प्राइस यहाँ से गिरता तो है लेकिन यहाँ पर एक सपोर्ट ले लेता है, और सपोर्ट लेने के बाद प्राइस देखिए यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स कैंडल्स यहाँ पे फॉर्म होती है। तो इससे क्या पता चलता है कि प्राइस यहाँ पर एक सपोर्ट जोन को क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर एक सपोर्ट जोन मार्क कर लिया। ओके, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद देखिए ये वाली कैंडल ईएमए लाइन को कट करके अपर साइड क्या कर रही है, क्लोज कर रही है, और उसका कंफर्मेशन देखिए जो सेकंड कैंडल वो भी ईएमए लाइन के ऊपर ही ओपन और क्लोज हो रही है। तो इससे क्या पता चलता है कि प्राइस अब अप ट्रेंड में शुरू हो गई है। ओके, तो उस हिसाब से भी ये वाला पोर्शन क्या हो गया, ये अप ट्रेंड का यहाँ पे स्विंग लो हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद प्राइस देखिए यहाँ पर मोमेंटम नहीं है, क्यों, क्योंकि प्राइस देखिए यहाँ पर स्लोली अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पर प्राइस देखिए इस वाले पोर्शन पे एक रेजिस्टेंस फेस करते हुए यहाँ पर इस ईएमए लाइन को ये वाली कैंडल कट कर रही है, कट करके नीचे की साइड क्या कर रही है, क्लोज कर रही है। तो ये फर्स्ट सिग्नल हो गया कि प्राइस यहाँ से नीचे गिर सकता है,
और उसका कंफर्मेशन तो देखिए सेकंड कैंडल, ये सेकंड कैंडल ईएमए लाइन के नीचे ही ओपन और क्लोज हो रही है। ओके, तो यहाँ से पता चलता है कि ये जो अप ट्रेंड था वो यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया। ओके, तो ये जो अप ट्रेंड था तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, इसका स्विंग हाई हो गया। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे मार्क कर लिया। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो फिर प्राइस देखिए यहाँ से जैसे ही गिर रहा था फिर दोबारा से यहाँ पर एक सपोर्ट ले लेता है, और सपोर्ट लेने के बाद प्राइस देखिए यहाँ पर एक साइडवेज चली जाती है, और ये वाली कैंडल ईएमए लाइन को कट कर रही है। लेकिन ये जो सेकंड कैंडल बन रही है वो कौन सी कैंडल है, यहाँ पे दोजी बन रही है, और यहाँ पे ईएमए का एंगल देखिए यहाँ पे फ्लैट चल रहा है। तो इससे पता चला कि यहाँ से प्राइस साइडवेज हो चुकी है। ओके, यहाँ पे जो प्रीवियस प्राइस ने यहाँ पे जो सपोर्ट लिया था तो उसको मैंने यहाँ पे मार्क किया है, तो ऐसे हमें यहाँ पे एक सपोर्ट जोन मिल गया। ओके, तो यहाँ पे प्रीवियस डे चार्ट पे हमने कितने सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन मार्क किए, तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे और फिफ्थ यहाँ पे। क्लियर? इसके बाद हम जानेंगे कि इसका यूज कैसे करते हैं। चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। तो अब हम जाएंगे करंट चार्ट पे। तो यहाँ पे करंट चार्ट पे अब हम एनालिसिस शुरू करेंगे। ओके, तो देखिए करंट चार्ट पे प्राइस यहाँ से शुरू होता है, ये जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी उसी से प्राइस आज करंट चार्ट पे ओपन हो रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि इस वाले पोर्शन पे ओपनिंग सेशन में प्राइस ना ही कोई गैप अप ओपनिंग हुई थी ना ही कोई गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। प्राइस कैसे ओपन हुई, फ्लैट ही ओपन हुई, जहां से प्रीवियस क्लोज हुई थी वहीं से प्राइस ओपन होती है। ओके, ओपन होते ही प्राइस देखिए ये जो फर्स्ट कैंडल बनाती है वो यहाँ पे बियरिश कैंडल बना रही है और वो ईएमए लाइन के नीचे क्लोज कर रही है। ओके, तो ये फर्स्ट सिग्नल है कि प्राइस अब बियरिश ट्रेंड को फॉलो कर सकता है। लेकिन इसका कंफर्मेशन देखिए, ये जो सेकंड कैंडल है वो ईएमए लाइन के नीचे ही ओपन और क्लोज हो रही है। तो इससे पता चलता है कि अब यहाँ से बियरिश ट्रेंड शुरू हो सकता है। और सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये देखिए कि अपर साइड एक रेजिस्टेंस था। ओके, उसके नीचे प्राइस यहाँ पर ओपन होती है। क्लियर? और ये जो बॉटम वाला ये जो सपोर्ट था इसके नीचे इस वाले सपोर्ट लेवल को ये वाली कैंडल ब्रेक डाउन करती है। और ब्रेक डाउन करने के बाद देखिए इस वाले सपोर्ट का जहाँ पे ब्रेक डाउन आया था तो उसका कंफर्मेशन कहाँ से मिलेगा, तो देखिए ये वाली जो कैंडल थी इस वाली कैंडल ने इस वाले सपोर्ट जोन को क्या किया, ब्रेक डाउन किया। तो इसके नेक्स्ट कैंडल से हमें क्या मिलेगा, कंफर्मेशन मिलेगा। तो देखिए इसकी जो नेक्स्ट कैंडल थी वो यहाँ पे बिग बार बियरिश कैंडल बन रही है, और वो कैंडल इसका कंफर्मेशन तो दे रही है लेकिन ये वाली कैंडल इस वाले लेवल को भी क्या कर रही है, ब्रेक डाउन कर रही है। मतलब कि यहाँ पर ये जो मल्टीपल्स यहाँ पे जो सपोर्ट्स थे उसको यहाँ पे ब्रेक डाउन करके प्राइस नीचे की ओर क्या कर रही है, गिर रही है। ओके, और यहाँ पे अब हमें क्या चेक करना है कि प्राइस कहाँ पे डायरेक्शन ले सकती है सही से, क्योंकि यहाँ पे देखिए बियरिश ट्रेंड तो चला था लेकिन फिर प्राइस देखिए यहाँ से ईएमए लाइन को क्या कर रही थी, डिस्टेंस ले रही थी। तो इससे क्या पता चलता है कि प्राइस यहाँ से मोमेंटम ज्यादा था इसलिए यहाँ से गिर रही थी, लेकिन प्राइस यहाँ से एक्चुअल में बियरिश ट्रेंड में है। तो देखिए फिर प्राइस देखिए यहाँ पे मोमेंटम क्या हुआ, खत्म हो चुका, इसलिए यहाँ पे प्राइस देखिए यहाँ पे साइडवेज चली गई। ओके, और साइडवेज चले जाने के बाद यहाँ पर देखिए एक हैमर कैंडल बनाती है। किस लोकेशन पे बनाती है वो देखिए, प्राइस यहाँ पे देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों कैंडल एक सपोर्ट लाइन पे बनती है। मतलब कि यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल फेस किया था। ओके, और उसी सपोर्ट पे ये एक हैमर कैंडल बनती है। और जब भी सपोर्ट पे कोई हैमर कैंडल बनती है तो उसका क्या मीनिंग होता है कि प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की ओर क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे कंफर्मेशन मिला, तो देखिए प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर मूव करता है लेकिन दोबारा से इस ईएमए लाइन को यहाँ से रिजेक्शन लेता है, और रिजेक्शन लेने के साथ यहाँ पर प्राइस देखिए कौन सी कैंडल बना रही है, ग्रेवस्टोन डोजी। ओके, तो ग्रेवस्टोन डोजी में क्या हमें पता चलता है कि यहाँ से सेलिंग हो चुकी है। कैसे पता चला, तो देखिए इसके अपर साइड ये जो है वहां पे हमें एक सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। ओके, तो इससे पता चलता है कि यहाँ से प्राइस और भी ज्यादा नीचे गिर सकती है। तो अब हम इस वाली कैंडल के बाद अब हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन रही थी। तो चलिए इसको चेक करते हैं। तो इसके लिए अब हम टाइम फ्रेम को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। हमने अब तक 4 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एनालिसिस किया था, लेकिन एंट्री के लिए अब हम 30 सेकंड टाइम फ्रेम का यहाँ पे यूज करने वाले हैं, जिससे हमें पता चले कि यहाँ पे एक्चुअल में कोई ट्रेड बन रहा था या नहीं बन रहा था। तो चलिए अब 30 सेकंड टाइम फ्रेम यहाँ पे ओपन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने 30 सेकंड टाइम फ्रेम क्या किया, ओपन कर दिया। ओके, अब हम इस वाले कैंडल को क्या करेंगे, मार्क करेंगे।
तो चलिए यहाँ पे हम एक एरो मार्क करते हैं। तो इसके बाद हम क्या चेक करेंगे 30 सेकंड टाइम फ्रेम में। तो इसके बाद ये जो कैंडल यहाँ पे बन रही थी, ये वाली कैंडल, ये जो नेक्स्ट कैंडल बन रही थी, हम उसको क्या करेंगे यहाँ पे चेक करेंगे कि वहां पे कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन रही थी। अब हम इस कैंडल के बाद यहाँ पे सर्च चालू करेंगे। तो अब हम डाउन ट्रेंड में क्या चेक करेंगे, तो देखिए डाउन ट्रेंड में हमें दो कैंडल पे फोकस करना है। फर्स्ट कैंडल है शूटिंग स्टार, मतलब कि हम यहाँ पे बियरिश कैंडल को यहाँ पे क्या करेंगे, फोकस करेंगे। फर्स्ट है शूटिंग स्टार, सेकंड है ग्रेवस्टोन डोजी। ओके, और हम एक पॉसिबिलिटी को भी यहाँ पे चेक करेंगे जो है बियरिश पीपीएफ मॉडल। वो क्या होता है, वो एक फर्स्ट सेकंड और थर्ड कैंडल का एक ग्रुप होता है, जिसमें फर्स्ट कैंडल का जो भी लो होता है उसके नीचे ये जो थर्ड कैंडल है वो यहाँ पे क्लोजिंग देती है। तो जिससे पता चलता है कि प्राइस अब नीचे की ओर गिर सकती है। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे उससे पहले हम 4 मिनट टाइम फ्रेम पे एक और चीज को यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन बन रही थी। तो देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन के लिए हमें क्या चाहिए, दो मिनिमम यहाँ पे हमें कोई एंगल पे रिजेक्शन चाहिए कैंडल्स के हाई का, तो वो हमें मिल रहा है। तो देखिए फर्स्ट कैंडल यहाँ से ओपन हुई थी। ओके, इसके बाद प्राइस यहाँ से गिरी थी और फिर साइडवेज चली, फिर वापस से ऊपर की ओर मूव किया और यहाँ से रिजेक्शन लिया था। ओके, फिर अब हम इस वाले पोर्शन पे, तो प्राइस का दो हायर रिजेक्शन था, फर्स्ट यहाँ से था और सेकंड यहाँ से था। तो चले इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें कोई ट्रेंड लाइन मिल रही है। तो देखिए इन दोनों पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो जिससे हमें ये वाली ट्रेंड लाइन यहाँ पे मिल रही है। तो इसका मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ जिससे यहाँ पे हमें समझने में आसानी हो। चलिए, तो देखिए ये वाली ट्रेंड लाइन हमें यहाँ पे मिल रही है। तो अब हमें क्या चेक करना है कि ट्रेंड लाइन और ईएमए लाइन के बीच में कोई डिस्टेंस क्या होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। ओके, और सेकंड चीज ये है कि दोनों ईएमए लाइन को यहाँ पे टच करें, ऐसे कोई कैंडल यहाँ पे हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सपोज कि एक शूटिंग स्टार है, तो शूटिंग स्टार दोनों ईएमए लाइन को यहाँ पे क्या करनी चाहिए, यहाँ पे टच करनी चाहिए। अदरवाइज कोई एक ईएमए लाइन को भी यहाँ पे टच करनी चाहिए, लेकिन उसके बाद वाली कैंडल यहाँ पे हमें कंफर्मेशन देनी चाहिए। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम सर्च चालू करते हैं। तो इसके बाद कोई कैंडल देखिए नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। और फिर यहाँ पे देखिए ये जो ट्रेंड लाइन थी उसके पास यहाँ पे ईएमए लाइन यहाँ पे मूव कर रही है, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। देखिए इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे समझने में आसानी हो। तो देखिए यहाँ पर ये जो फर्स्ट कैंडल बनी और ये जो सेकंड कैंडल बनी और ये जो थर्ड कैंडल बनी, वो यहाँ पे समझिए ये फर्स्ट कैंडल का ये जो लो था, वो यहाँ पे ये जो थर्ड कैंडल है वो यहाँ पे इसके लो के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग कर रहा है। ओके, और ये वाली कैंडल एक बियरी सिंगल फिंग कैंडल बन रही है। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बियरिश ट्रेंड शुरू हो सकता है। तो देखिए इस वाली कैंडल से हमें क्या पता चला, कंफर्मेशन मिल गया। ओके, तो इसके बाद वाली कैंडल, मतलब कि इस वाली कैंडल पे जैसे ही ओपन होती है ये कैंडल, वहां पे हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे अब हम रिस्क रेशियो को चेक करते हैं। सपोज कि अब यहाँ पे हम एंट्री लेते हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होता। तो देखिए प्रीवियस वाली जो कैंडल थी उसकी यहाँ पे बॉडी कितनी थी, ज्यादा, मतलब कि मैक्सिमम यहाँ पे बॉडी थी। तो उसके ऊपर जो भी ईएमए लाइन है वहां पे हम अपना स्टॉप लॉस प्लान करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस प्लान करते हैं। ओके, एग्जैक्ट यहाँ पे। तो एंट्री कहाँ पे बनी हमारी, यहाँ पे एंट्री बनी, और स्टॉप लॉस कहाँ पे बना, यहाँ पे स्टॉप लॉस बना। ओके, तो ऐसे हम 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे एंट्री और स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अपना रिस्क कितना बना, तो देखिए 20 पॉइंट्स का हमारा यहाँ पे रिस्क था, मतलब कि यहाँ पे परसेंटेज में गिने तो 0.09% का हमारा यहाँ पे रिस्क था। ओके, तो अब हम टारगेट कैसे सेट करें, तो देखिए उसके लिए हमें जाना है 4 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो जब भी हम बियरिश ट्रेंड में टारगेट को फाइंड आउट करें तब हमें क्या देखना है कि हमें कोई सपोर्ट लेवल को यहाँ पे देखना है। कौन से सपोर्ट लेवल को, जो हमने प्रीवियस डे चार्ट को एनालिसिस करके फाइंड आउट किया था। ओके, तो उसी सपोर्ट जोन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, टारगेट सेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बॉटम साइड हमें कितने सपोर्ट मिल रहे हैं, यहाँ से हमने एंट्री ली तो यहाँ से फर्स्ट और यहाँ से सेकंड, तो हमें यहाँ से टोटल 2 सपोर्ट लेवल्स यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, तो पहले हम यहाँ पे T1 प्लान करेंगे, T1 मतलब कि टारगेट 1, और फिर यहाँ से हम T2 प्लान करेंगे। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने T1 प्लान किया। ओके, तो इस T1 में हम क्या करेंगे, कहाँ पे एग्जिट लेंगे,
तो देखिए यहाँ पे हमें एग्जिट मिल सकती थी इस वाली कैंडल से। ओके, तो उस टाइम पे हमारा रिस्क रेशियो कितना होता, यहाँ पे हमें 20 पॉइंट्स का यहाँ पे हमें रिस्क मिलता और यहाँ पे 31 पॉइंट्स का हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता था। तो मतलब कि यहाँ पे हम सक्सेसफुली फर्स्ट ट्रेड प्लान कर सकते थे। तो इसके बाद तो देखिए यहाँ से स्ट्रॉन्ग बियरिश ट्रेंड ही चल रहा है। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ था वैसे ही यहाँ पर प्राइस गिर ही रही थी। ओके, और अपर साइड ये जो ट्रेंड लाइन है वो भी यहाँ पे डाउन ट्रेंड लाइन है। ओके, और अपर साइड देखिए यहाँ पे जो भी हमने यहाँ पे मार्किंग किया तो अपर साइड रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। देखिए अपर साइड यहाँ पर रिजेक्शन क्या है, ज्यादा है। देखिए ये वाला रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है। ओके, और लास्ट टाइम कैंडल ने यहाँ पर भी एक रिजेक्शन फेस किया था। तो अपर साइड क्या है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग चल रही है। ओके, तो इसके लिए अब हम यहाँ पे एक टारगेट 2 भी डिसाइड कर सकते हैं, ऐसी यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो देखिए जैसे हमें टारगेट 1 मिलता है तो उस केस में हम यहाँ पे अपनी 50% क्वांटिटी क्या करेंगे, एग्जिट कर देंगे। और उसके बाद जो भी 50% क्वांटिटी है उसको हम आगे फॉरवर्ड करेंगे T2 पे, जिससे क्या होगा कि हमारा जो भी प्रॉफिट होगा वो यहाँ पे मैनेज हो जाएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम T2 को यहाँ पे प्लान करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेट करेंगे दोबारा से। कैसे सेट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमने T2 प्लान कर दिया। ओके, तो उस केस में अब हम स्टॉप लॉस को भी यहाँ पे मिनिमाइज करेंगे। कैसे कि ये जो सपोर्ट लेवल था, ये जो सपोर्ट वाला जोन था उसकी ये क्या है, ये एक अपर लिमिट है और ये क्या है, इसकी लोअर लिमिट है। ओके, तो अब स्टॉप लॉस को अब हम इसको अपर लिमिट में क्या करेंगे, सेट कर देंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे जैसे ही हमने T2 पे यहाँ पे ट्रांसफर किया अपनी जो भी क्वांटिटी थी, तो उसको हमने यहाँ पे क्या किया, स्टॉप लॉस को भी हमने यहाँ पे चेंज किया, जिससे क्या हो कि हमारा यहाँ पे रिस्क भी क्या हो गया, कम हो गया। और यहाँ पे अगर प्राइस प्रॉफिट देता है तो ये हमारा क्या होता, प्रॉफिट होता। अदरवाइज यहाँ से अगर प्राइस रिवर्स हो जाता तो हमारा लॉस कितना होता है, यहाँ पे कम लॉस होता। ओके, तो देखिए प्राइस ने यहाँ पे हमें T2 भी यहाँ पे क्या किया, एग्जीक्यूट कर दिया, जिससे हमें यहाँ पे 71 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता था अगर हम यहाँ पे T2 प्लान करते तो। और T2 पे अपना यहाँ पे रिस्क कितना होता है, यहाँ पे 24 पॉइंट्स का हमारा यहाँ पे रिस्क होता। ओके, तो ऐसे हम ट्रेड को भी यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद देखिए प्राइस यहाँ पर साइडवेज चली जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स प्राइस यहाँ से गिर रहा था और जैसे ही कोई बिग मूव आता है, देखिए मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे ही यहाँ पे बिग मूव आता है ओके, तो वहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा मोमेंटम यहाँ पे जीरो हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो भी मोमेंटम था वो यहाँ पे यूज हो गया इसलिए। ओके, तो फिर इस वाले पोर्शन पे देखिए प्राइस यहाँ पे क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। किस वाले जोन पे सपोर्ट ले रहा है, जो हमने प्रीवियस डे चार्ट को एनालिसिस किया था उसी सपोर्ट जोन पे प्राइस यहाँ पे क्या दे रहा था, रिस्पॉन्स दे रहा था। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि जो भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम मार्क करेंगे वो प्रीवियस डे चार्ट से ही मार्क करेंगे। क्यों मार्क करेंगे, क्योंकि उसका यहाँ पे हमें बेनिफिट्स मिलता है, क्योंकि उस पे प्राइस रिस्पॉन्स देता है इसलिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे दोबारा से हमने ये जो सपोर्ट मार्क किया था उसी में प्राइस क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। ओके, फिर देखिए यहाँ पर ये वाली कैंडल इस वाले सपोर्ट जोन को क्या कर रही थी, ब्रेक डाउन कर रही थी। और ब्रेक डाउन करने के बाद क्या इसने कंफर्मेशन दिया, तो देखिए जो नेक्स्ट कैंडल है वो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ओपन और क्लोज हो रही है, लेकिन इस वाली कैंडल के नीचे क्लोज नहीं कर रही है। देखिए ये जो ब्रेकडाउन वाली ये जो कैंडल थी उसके लो के नीचे ये वाली कैंडल क्या कर रही है, क्लोज नहीं कर रही है। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर ये जो ब्रेकडाउन था वो क्या था, यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन था। ओके, और प्राइस देखिए यहाँ पर दोबारा से इस वाले सपोर्ट जोन में मूव कर रही है और ईएमए लाइन की डायरेक्शन में जा रही है। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर प्राइस ने क्या बनाया, यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया है। तो उसका कंफर्मेशन कहाँ से मिलेगा, तो देखिए इंडिकेटर ने कहाँ पे हमें कंफर्मेशन दिया, तो ये वाली जो कैंडल थी यहाँ पर, ये वाली जो कैंडल थी उसने यहाँ पे ईएमए लाइन को क्या किया, कट किया है और अपर साइड क्या किया है, क्लोज किया है। तो उसका कंफर्मेशन, तो ये जो नेक्स्ट कैंडल है, ये जो नेक्स्ट कैंडल है वो ईएमए लाइन के ऊपर ही ओपन और क्लोज कर रही है। तो इससे यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ से अप ट्रेंड अब शुरू हो गया है। ओके, तो ये जो अप ट्रेंड था तो उसका स्विंग लो कहाँ पे था, तो कि ये रहा। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे ये सपोर्ट जोन मार्क किया। ओके, तो प्राइस यहाँ पे हमें अप ट्रेंड दिखाता है, लेकिन अपर साइड क्या है, रेजिस्टेंस है।
तो प्राइस यहाँ से रिजेक्शन नहीं ले रहा है, देखिए यहाँ से रिजेक्शन नहीं ले रहा, बल्कि प्राइस यहीं से ही रिजेक्शन ले रहा है और यहाँ से प्राइस रिवर्स हो जाती है और दोबारा से इस वाले सपोर्ट जोन को यहाँ पे रिटेस्ट कर दिए। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ से बुलिश ट्रेंड अब खत्म हो चुका। तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, इसका स्विंग हाई हो गया। ओके, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे ये जोन मार्क किया है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन हो गया और ये क्या हो गया, यहाँ पे सपोर्ट जोन हो गया। और एक और बात यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे लेवल्स कितने आसपास है। देखिए फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे है, सेकंड रेजिस्टेंस उसके नियर बाई है, थर्ड सपोर्ट इसके नियर बाई है और फोर्थ इसके नियर बाई ये सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पर प्राइस साइडवेज जाने की पॉसिबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये सब लेवल्स, सबके सब लेवल्स यहाँ पे क्या है, नियर बाई है, इसलिए। ओके, तो देखिए प्राइस वैसा ही यहाँ पे रिस्पॉन्स देता है। प्राइस इस वाले रेजिस्टेंस को फेस करता है, फिर दोबारा से यहाँ पे सपोर्ट बनाता है, फिर साइडवेज चलता है, फिर दोबारा से यहाँ पर सपोर्ट बनाता है। ओके, और फिर प्राइस दोबारा से इस रेजिस्टेंस लेवल को रिटेस्ट करता है। ओके, और प्राइस यहाँ पर एक सपोर्ट बनाता है और प्राइस ऐसे करते हुए आगे मूव करता है। ओके, तो इसका क्या सॉल्यूशन है? तो देखिए यहाँ पर इस वाले पोजीशन में हमें क्या पता चल रहा है कि प्राइस एक रेंज में चल रही है। ओके, जब तक इसके अपर रेजिस्टेंस और इसके लोअर सपोर्ट का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता विथ कंफर्मेशन, तब तक ऐसा ही चलेगा कि प्राइस एक रेंज में चल रही है। और उसमें क्या होगा कि ये ट्रेडर को कंफ्यूज करेगा कि जैसे ही वो एंट्री लेगा उसी टाइम वहाँ पे उसका क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और उससे क्या होगा, उसका मोरल डाउन होगा और उसकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी और वो क्या करेगा, वो ओवर ट्रेडिंग कर सकता है। ओके, तो ऐसे केस में जब भी नियर बाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस बने एट अ टाइम हमें क्या करना है, उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का यहाँ पे कंफर्मेशन का वेट करना है। तब तक हमें कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। ओके, और हमारी जो भी प्रोसेस होती है, मतलब कि हर एक ट्रेडर की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, उसको उसे क्या करना है, फॉलो करना है। तो यहाँ पर फाइनली देखिए कि यहाँ पर कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिला तो देखिए प्राइस यहाँ पे जैसे ही रेजिस्टेंस सपोर्ट के बीच में चल रहा था और प्राइस यहाँ पर फाइनली स्टॉप हो जाती है और यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाता है। ओके, तो इससे यहाँ पे पता चलता है कि प्राइस यहाँ पर ना ही कोई रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर सका, ना ही कोई सपोर्ट लेवल को यहाँ पे ब्रेक डाउन कर सका। ओके, और प्राइस यहाँ पे साइडवेज चलते ही क्लोज हो जाती है। ओके, तो आज के इस एनालिसिस एपिसोड में हमने डिस्कशन किया कि कैसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन हम प्रीवियस डे चार्ट को एनालिसिस करके निकाल सकते हैं। ओके, और उसका यूज़ कैसे करना चाहिए वो भी मैंने आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाया। ओके, जब भी हम ट्रेड लेते हैं तब हमें क्यों ट्रेड लेना चाहिए उसकी एक क्लियरिटी भी होनी चाहिए और उसके लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लिया कि किस रीज़न के साथ हर ट्रेडर अपनी एक स्ट्रैटेजी रखता है। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि इस रीज़न के साथ मैंने यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया, तो कैसे प्लान किया और वहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड किया, कैसे मैंने टारगेट डिसाइड किया, वो भी मैंने आपको समझाया। ओके, और इंडिकेटर का कैसे हम सेकेंडरी यहाँ पे यूज़ करके ट्रेंड को यहाँ पे कन्फर्म कर सकते हैं। ओके, और जब भी अप ट्रेंड चल रहा हो, डाउन ट्रेंड चल रहा हो, साइडवेज ट्रेंड चल रहा हो, उसको कैसे हम कन्फर्मेशन के साथ चेक करें कि अप ट्रेंड चल रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, डाउन ट्रेंड चल रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, साइडवेज चल रहा है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए। ओके, जब भी नियर बाय सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हो मल्टीपल, तब हमें क्या करना चाहिए वो भी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया और यहाँ पे हमने ट्रेंड का स्विंग हाई और स्विंग लो कैसे हमें मार्क करना चाहिए वो भी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। ओके, तो फाइनली फ्रेंड्स आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से पता चला होगा कि कैसे चार्ट एनालिसिस किया जाता है। ओके, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले नए चार्ट एनालिसिस के एपिसोड में। गुड बाय।